दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो एक रियल घटना पर है जो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था। और ये घटना उसके भाई के साथ हुई थी। उस टाइम मैं कंप्यूटर सेंटर जाती थी और हम तीन चार फ्रेंडे हुआ करते थे। तो हम तीन चार फ्रेंडे इकट्ठे होकर उस टाइम भूत प्रेत के बारे में बातें करने लग जाते हैं, क्योंकि उस टाइम कोई कंप्यूटर खाली नहीं था। तो वो सर बोलते हैं कि तुम इतने बाहर बैठ जाओ, कंप्यूटर कोई खाली होता है तो मैं तुम्हें अंदर बुलाता हूँ। तो हम सभी बाहर बैठे हुए थे और वहां बैठकर भूत प्रेत जैसी चीजों के बारे में बात करने लग जाते हैं। तो उनमें से एक फ्रेंड बोलती है कि क्या मैं तुम्हें एक घटना बताऊं जो मेरे भाई के साथ हुई थी। तो हम बोलते हैं कि बता। लेकिन वो तभी बोलती है कि मैं ये घटना तभी बताऊंगी जब तुम्हें विश्वास होगा और तुम हंसोगे नहीं। तो हम बोलते हैं कि ठीक है, तू बता, हम नहीं हंसेंगे। तो वो बताती है कि जो उसका भाई था, सर्दियों का टाइम था। सर्दियों के टाइम में उसका भाई सो रहा था। तो वो रोज की तरह पार्क में जॉगिंग के लिए जाता था। तो एक दिन ऐसे ही वो सोया हुआ था। उस टाइम सर्दी का मौसम और ऊपर से चांदनी रात हुई थी। तो उसके भाई की नींद खुल जाती है और वो उठकर वॉशरूम वगैरह जाता है। तो वॉशरूम से आता है तो वो देखता है कि बाहर तो बहुत ही मतलब चांदनी रात हो रही है। तो उसे लगा कि सुबह हो रही है और सुबह होती है जैसे ही वो जॉगिंग के लिए चला जाता था। तो ऐसे ही उस दिन उसे गलतफहमी हो जाती है कि सुबह हो गई है। तो वो उस टाइम ना घड़ी में टाइम देखता है और उसके पास जो फोन होता है उसमें भी वो टाइम नहीं देखता। उसे लगता है कि सुबह हो चुकी है और अब मैं जाता हूँ पार्क में जॉगिंग के लिए। तो वो तैयार व्यार होता है, मुंह हाथ धोता है, कपड़े कपड़े पहनता है। उसके बाद वो रेडी हो जाता है पार्क में जाने के लिए। तो घर से तो वो सही निकलता है, बाहर देखता है। हम्म, काफी धुंध हो रही थी और कोई भी आसपास नहीं था। सर्दियों में वैसे ही सुबह कोई जल्दी नहीं उठता है, सबके सब लेट ही उठते हैं। इसलिए वो घर से बाहर निकल जाता है पार्क में जाने के लिए। जब वो जाता है तो देखता है कि अपने आसपास की कोई भी नहीं है। कोई भी एक भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा था सिवाय कुत्तों के। तो कुत्ते उसे देखकर भौंकने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो रास्ते में जाता है। तो एक जिस रास्ते पर जाता है वो वहां पर एक पेड़ होता है, बड़ा सा पेड़। उस पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है। एक सफेद रंग का साल लेकर ऐसे ऐसे ओढ़कर बैठा हुआ था वो बूढ़ा आदमी। तो वो जाता है, वो जिस रास्ते से जा रहा था उसी रास्ते में वो बूढ़ा आदमी बैठा था। तो वो बूढ़ा आदमी उसे बुलाता है। तो उसका भाई सोचता है कि ये बूढ़ा आदमी क्यों बुला रहा है मुझे। लेकिन फिर भी वो बूढ़े आदमी के पास जाता है। तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम आगे मत जाओ, तुम यहीं से वापिस चले जाओ। लेकिन वो नहीं रुकता है और उसकी बात भी नहीं मानता, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई सुबह मतलब रात ही है अभी तो, क्योंकि चांदनी रात में वैसे ही सुबह लगती है। तो उसे भी लग रहा था कि सुबह हो ही रही है। तो उसने उस बूढ़े आदमी की बात नहीं मानी और आगे की तरफ चल दिया। चल चलते चलते थोड़ी दूर ही पर जाता है तो वो बूढ़ा आदमी फिर से उसे दिखाई देता है, बैठा हुआ, वैसे ही जैसे बिल्कुल बैठा हुआ था। चादर ओढ़ के बिल्कुल ऐसे सिमट के ऐसे बिल्कुल ऐसे करके बैठा हुआ था। तो दोबारा से उसे ऐसे लगता है कि जैसे ये बूढ़ा आदमी वही है जो मुझे पीछे मिला था। तो वो जाता है उस बूढ़े आदमी के पास, फिर से डरते डरते। वो देखता है कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी था जो पीछे उस पेड़ के पास बैठा हुआ था। और उस टाइम वो बहुत ही ज्यादा डर गया था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये बूढ़ा आदमी अभी तो पीछे था, अचानक ही आगे कैसे आ गया। तो वो इतना डर जाता है कि वो उल्टा ही घर की तरफ भाग जाता है। इतनी तेज भागता है कि वहां कहीं पे भी रास्ते में वो नहीं रुकता और सीधा ही घर पर ही जाकर रुकता है। घर पर आता है, जल्दी से दरवाजा खोल खाल के अंदर जाता है और अपने रूम में जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर तो वो रिलैक्स होकर बैठता है। और जब वो अपना फोन उठाता है और टाइम देखता है तो रात के 3 बज रहे थे।
उस टाइम सर्दियों के रात के 3 बज रहे थे और चादर रात की वजह से उसे पता ही नहीं चल रहा था कि रात के कोई 3 बज रहे हैं, उसे लगा सुबह हो रही है। तो उसने टाइम देखा तो वो चौंक गया और चौंकते ही वो इतना डर गया कि उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो 3 बजे उठकर जॉगिंग के लिए पार्क में जा रहा था। उसके बाद से वो कभी भी सुबह नहीं उठा, इतनी जल्दी तो सुबह उठा ही नहीं। और अब अगर वो उठता है तो सबसे पहले टाइम देखता है कि टाइम क्या हो रहा है, इसके बाद ही वो उठता है। और फिर मेरी फ्रेंड बोलती है कि ऐसी रियल घटना मेरे भाई के साथ हुई। तो हम सुनकर चौंक जाते हैं और हमारे सभी जो फ्रेंड थे, हम 3-4, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसकी बातों को सुनकर। क्योंकि रियल में ऐसी घटना हो सकती है हमें यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन ये घटना उसके भाई के साथ हुई थी। तो हमें काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन हमने सोचा कि सच में हुई होगी तभी तो ये हमें बता रही है। तो दोस्तों, जो आज की रियल स्टोरी थी वो मेरे फ्रेंड के भाई के साथ घटी थी। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।